कलीसिया और संस्कार दोनों अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु के संपूर्ण कार्य, उनका जीवन आज हमें संस्कारों के द्वारा दिया जाता है। या ईश्वर अपने पुत्र के संपूर्ण जीवन को, उनकी शिक्षा को हमें संस्कार के रूप में दिए हैं। और कलीसिया के द्वारा ईश्वर अपने पुत्र के कार्यों को 7 संस्कारों के रूप में हमें देते हैं। और इस संस्कारों के बारे में धर्म शिक्षा, इस वीडियो में हम 7 संस्कार के जो मुख्य गुण हैं, इस पर आज हम मनन करेंगे। तो ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में मनन किए कि कैसे संस्कार, जैसे हम सोचते हैं 7 संस्कार, वो केवल नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु ही सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है और अन्य सभी संस्कारों का आधार है। और स्वयं प्रभु यीशु जो संस्कार है, अपने जीवन को, कार्यों को जारी रखने के लिए कलीसिया का निर्माण किए, उसकी स्थापना किए। इसलिए कलीसिया जो प्रभु यीशु का शरीर है, वो भी एक संस्कार है। और यीशु अपने जीवन, अपने कार्य, अपनी शिक्षा, इन सबों को संस्कारों के रूप में कलीसिया को सौंपे हैं। हम यहां तक पिछले एपिसोड में मनन किए। तो आज के एपिसोड में, जैसे मैंने कहा, हम जो 7 संस्कार हैं, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पवित्र यूकरिस्ट, मेल मिलाप संस्कार जो पहले पाप स्वीकार संस्कार कहा जाता था, रोगी मलन संस्कार, विवाह संस्कार और पुरोहिताई संस्कार, इन 7 संस्कारों के बीच में जो समानता है, जो सिमिलैरिटीज हैं, उनके जो गुण हैं, इन पर आज हम मनन करेंगे। और यह हमारे कैथोलिक धर्म शिक्षा पर आधारित है, जो हमें अंग्रेजी में कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, जो मोटा सा पुस्तक है, उस पर आधारित है। इस मनन चिंतन में हम लेंगे कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1113 से 1134। एक महत्वपूर्ण भाग है। अधिकांश हम इन बातों पर मनन नहीं करते हैं या शायद सुने भी नहीं होंगे, लेकिन कलीसिया चाहती है कि हम इन सभी बातों को जाने, मनन करें, ताकि हम योग्य रीति से संस्कारों में भाग लेकर, संस्कारों के द्वारा ईश्वर जो कृपादान हमें देते हैं, क्योंकि हर संस्कार अलग अलग कृपादान देते हैं हमें, उन्हें हम योग्य रीति से ग्रहण करने की कृपा, जानकारी भी हमें हो सके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। कलीसिया की पूजन पद्धति, यानी ईश्वर की अर्चना या उनकी स्तुति और आराधना में, उनकी महिमा में जो कार्य किया जाता है संपूर्ण कलीसिया में, वो पवित्र यूकरिस्त के चारों ओर घूमता है। हम पवित्र यूकरिस्त को हटा दें, हमारे क्रिस्तीय जीवन का आधार नहीं रहेगा, क्योंकि ये पवित्र यूकरिस्त है जो कलीसिया को बनाता है। इन सभी विषयों पर हम आने वाले दिनों में, जब हम पवित्र यूकरिस्त के बारे में मनन करेंगे, सीखेंगे, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है आज ये समझना कि पवित्र यूकरिस्त और संस्कार, ये हमारे कैथोलिक विश्वास के आधार हैं। ये क्यों है, आइए हम मनन करते हैं। तो इन 7 संस्कारों के सबसे प्रथम गुण यह है कि ये संस्कार क्रिस्त के, ये क्रिस्त के संस्कार, मतलब ये संस्कार कोई मनुष्य द्वारा निर्मित या स्थापित कोई माध्यम या कार्य नहीं है। ये स्वयं प्रभु यीशु द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्थापित एक माध्यम है। तो ये प्रभु यीशु के हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे पवित्र वचन, प्रेरितिक परंपरा एवं कलीसिया के जो प्रारंभिक स्थिति के जो महान संत लोग रहे हैं, उनकी शिक्षा पर आधारित है। और ये सब हमें सिखाते हैं। पवित्र बाइबल जो लिखित वचन है ईश्वर का, और प्रेरितिक जो परंपरा है, हमें सिखाते हैं
कि प्रभु यीशु ने ही सातों संस्कारों की स्थापना किए हैं। हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि प्रभु यीशु का उपभोग और मृत्यु ही मुक्तिदायी है। वास्तव में उतना नहीं है। ये प्रारंभ से ही यानी प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन, उनके हर शब्द, उनके हर कार्य मुक्तिदायी है, जो वास्तव में हम अलग नहीं कर सकते हैं। हम सामान्य रूप से क्या सोचते हैं, उनके बाल्यावस्था, युवावस्था और उनका सेवा कार्य, उनका दुर्भोग, उनकी मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, हम इन सभी घटनाओं को, इन कार्यों को सामान्य रूप से हम अलग कर कर देखते हैं। वैसे अलग नहीं किया जा सकता। ये सब धीरे 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 उस लक्ष्य की ओर जाते हैं जहां ये संपन्न होता है, पूर्ण होता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण के लिए, आप एक घर का निर्माण कर रहे हैं। आपको लगभग 7-8 मंजिल का एक भवन का निर्माण करना है। आप सीधा 7वां मंजिल बनाने शुरू नहीं कर सकते। आपको यहां से फाउंडेशन के लिए खुदवाना पड़ेगा, फाउंडेशन डलवाना पड़ेगा। उसके बाद एक एक ईंट रखकर बना बनाकर आपको 7वां मंजिल तक पहुंचना है। और यदि हम 7वें मंजिल के बारे में जब बात करते हैं, हम नीचे जो आधार है, जो फाउंडेशन है डला हुआ है, इसके बारे में हम भूल नहीं जाते, भले हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और हम इन सबको अलग करके भी बात नहीं करते हैं। हम बोलते हैं भवन, बिल्डिंग, लेकिन जरूर हम उसको अलग करके जब बात करते हैं, हम उस अलग करके बात करने का मतलब उसका उस पूर्णता के साथ जो संबंध है। जैसे जब हम हमारे एक हाथ के बारे में बात करते हैं, दायां हाथ, तो मैं इसके बारे में मेरे शरीर से अलग रखकर मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकता, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, यह जरूरी है कि हम उनके संपूर्ण जीवन को एक साथ लें। तो इसलिए कलीसिया के द्वारा ईश्वर में सिखाते हैं कि प्रभु यीशु के हर एक शब्द, उनका संपूर्ण जीवन मुक्तिदायी है। न केवल उनके दुर्भोग, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, उनके हर कार्य मुक्तिदायी है। क्योंकि उनके ये जो प्रारंभिक जीवन है या उनके दुर्भोग, मृत्यु, जो उस लक्ष्य है, वास्तव में वो मंजिल है, वो अपने आप नहीं हुए। उनके संपूर्ण जीवन, उनका हर शब्द, उनके हर कार्य उन्हें उसकी ओर लेकर गया। जैसे मैं जो उदाहरण भवन के रूप में, उस बिल्डिंग के रूप में दिया, उसी प्रकार उनको आगे लेते गया। क्योंकि उनका पूर्ण जीवन प्रभु यीशु के पास का रहस्य के पहले तक का उनका जो जीवन है, वो एक पूर्वाभास है। हम उस पर ज्यादा मनन नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यही बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम उनके जीवन के हर कार्य को यदि हम देखें, हमें पता चलेगा ये सब पूर्वाभास था। जैसे एक उदाहरण के लिए रोटियों का चमत्कार, तो पवित्र यूकरिस्त का पूर्वाभास था। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए इतना पर्याप्त है। तो प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन संस्कारों में कलीसिया के पुरोहितों के द्वारा, यानी धर्माध्यक्ष सब उसमें सम्मिलित हैं, पुरोहितों के द्वारा रहस्यों के रूप में हमें दिया गया है। और इन रहस्यों को ही हम संस्कार कहते हैं। यह है उनका संपूर्ण जीवन। तो जब हम संस्कार कहते हैं, ये प्रभु यीशु का जीवन है, क्योंकि यहां संस्कारों में हम प्रभु यीशु से मिलते हैं। हम इसी के बारे में आगे भी देखते हैं। और संस्कार प्रभु यीशु के शरीर से निकलने वाली शक्तियां, और उनका शरीर आज भी जीवित है, मरा हुआ शरीर नहीं। इसलिए आज भी ये जो संस्कार हम कहते हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हो गए, पिता के दाहिने विराजमान है, इसका मतलब वो यहां हमारे बीच में नहीं है, वैसी बात नहीं। संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु कलीसिया में आज भी कार्यरत है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आज भी कार्यरत हैं, हमारे साथ रहकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए उनका जो जीवंत शरीर है, जीवित शरीर है, उस शरीर से निकलने वाली इन शक्तियों से हमें जीवन मिलता है। अन्यथा यदि हम यीशु से इन कार्यों को, संस्कारों को अलग कर दें, वो निर्जीव बन जाएंगे, वो कोई केवल मनुष्यों का कार्य रह जाएगा। बल्कि हम जानते हैं
ये ईश्वर के कार्य हैं। और संस्कार एक प्रकार से पवित्र आत्मा के कार्य भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया में रहकर यीशु के उन कार्यों को जारी रखते हैं। अभी तक हमने संस्कारों के विशेषता के पहले विशेषता को हमने देखा कि संस्कार क्रिस्त के हैं। वे कोई सामान्य मनुष्य का नहीं है, ये कोई संगठन का नहीं है, ये कोई समुदाय का नहीं है, बल्कि क्रिस्त के हैं, क्योंकि क्रिस्त स्वयं इसकी स्थापना किए और वे स्वयं उपस्थित होकर इन संस्कारों को संपन्न करते हैं और हमें व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलते हैं। इसलिए ये संस्कार क्रिस्त के हैं। अगला विशेषता, जो दूसरा विशेषता संस्कारों के, जो कि संस्कार कलीसिया के हैं, इस विषय पर हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ एक निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आप जो कुछ सीख रहे हैं उसको दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों के साथ शेयर करिए और कमेंट्स में भी लिखिए। और यदि आप अभी तक जो ग्रुप संस्कारों के बारे में सीखने और गहरा अध्ययन करने के लिए जो बनाया गया है फेसबुक ग्रुप, यदि आप उसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं, कृपया जुड़ने की कोशिश करिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और मैं आशा करता हूं आप जुड़ेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। और ध्यान रखेंगे ये केवल इस मतलब के लिए है और वो इच्छा रखने वाले ही उसमें जुड़े। तो अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम संस्कार के दूसरे विशेषता को देखेंगे। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।